अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरे लहसुन की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बेहद फ़ायदेमंद है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। आप इसको एक बार बनाकर आप 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये गारंटी के साथ आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये कम कर देती है और वज़न को भी तेज़ी से कम करेगी और इसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं इसको खाने। हरा लहसुन सर्दी के मौसम में ही आपको मिलेगा, इसके अलावा बाकी सीज़न में ये अवेलेबल नहीं होता है, तो आपने भी इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना है। ये आपको आसानी से मिल जाएगा, जहाँ से आप सब्ज़ी लेते हैं तो वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। ये इस तरह का दिखने में होता है। मैंने यहाँ पर इसके 3 बंच लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये 3 बंच मैंने हरे लहसुन के ले लिए और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर साथ में लाल वाली मिर्च ली है। तो अगर आप लाल मिर्च पसंद नहीं करते हैं तीखापन, तो आप चाहें तो आप इसके बग़ैर भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो मैं यहाँ पर लाल मिर्चें यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो हमने सबसे पहले मिक्सी का जार लेना है और उसमें मिर्चों को तोड़कर इस तरह डाल देना है। अगर आपके पास इस तरह की लाल मिर्च नहीं है तो आप गोल वाली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो वाली भी नहीं है तो फिर आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं या हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है और इसको हम दरदरा सा पीस लेते हैं। तो ये देखिए मैंने दरदरा सा पीस के रख लिया है। तो चलिए अब हम लहसुन, देखिए मैंने इसके बंच खोल लिए हैं और इनको वॉश कर लिया है। सबसे पहले इनको धो लेना अच्छी तरह से। अब ये देखिए लहसुन के ऊपर जड़ें होती हैं इस तरह से, ये इनको हमने हटाना है। इस तरह से काट देंगे और इस तरीके से हमने बाकी सारे लहसुन की कटिंग करनी है। सबसे पहले हमने इसको साफ़ करना है, ऊपर जो इसकी ये जड़ें लगी हुई हैं इनको हम हटाते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से मैं ये पूरा लहसुन साफ़ कर लेती हूँ, इनकी जड़ें हटा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये पूरा लहसुन साफ़ कर लिया। इस पर जो ऊपर जड़ें थी इनको हमने हटा दिया। इनको हम साइड में कर देते हैं। अब हमने लहसुन को काटना है, इसकी बारीक बारीक कटिंग करनी है। तो बस इस तरह से इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे और आपने ये गलती नहीं करनी है, पहले इसको धोना है उसके बाद इसको काटना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने कटिंग कर ली है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। आधा चम्मच इसमें हम साबुत ज़ीरा डालेंगे। साबुत ज़ीरा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल करता है और वज़न को भी कम करता है। इसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं इसको खाने के। अब हम इसमें हरा लहसुन ऐड कर देंगे। 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस हमने इसे 1 मिनट तक पकाना है, ऐसे ही तेज़ आंच पर। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसमें। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो 1 मिनट देखिए यहाँ पर फ्राई करते हुए लहसुन को हो चुका है। अब हम इसमें पिसी हुई मिर्च डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इतनी देर पकाएंगे जब तक मिर्चों का जो पानी है वो इसमें ड्राई नहीं हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से बस भून लेना है। यहाँ पर हमने जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा इनको अच्छी तरह से भून लेते हैं। इस चटनी को बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। आप इस चटनी को बनाकर 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रखकर और आप इसको नाश्ते में खाएं या दोपहर के खाने के साथ आप खा लिया करें। बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद चटनी है। तो
तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया। इसका ऑयल भी देखिए सेपरेट हो गया है बिल्कुल। खस्ता सी हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो लीजिए हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी हरे लहसुन की चटनी की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।